लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? हमने लास्ट क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक कवर किया था जिसका आंसर आया था, हमारे पास जो सवाल था वो ये था और इस सवाल का फाइनल आंसर हमारे पास ये आया, जिसकी मदद से हमने ये कहा ये कन्वर्जेंस है। अब हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक है, इसका नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है जैसे आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ इंटर में पढ़ी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज़। तो जो जीपी उस टाइम पे था वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर हमारे पास आर कॉमन होता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। पहली टर्म है ए, दूसरी टर्म है ए आर, तीसरी टर्म है ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म होगी ए आर क्यूब, ए आर 5 से लेके ए आर की पावर के तक। ये जहन में रखिएगा कि ए ज़ीरो ना हो, ठीक। इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, और आर का मतलब है रेशियो। रूल्स, ज्योमेट्रिक सीरीज अगर कन्वर्ज है तो आर लेस देन 1 होगा, डाइवर्स के केस में आर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ए आर की पावर के इज इक्वल टू ए डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आर। ये है सम का फॉर्मूला। देखिए सम के इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में देखा तो 1 में से निकला आर रेशियो, लाजमन आर 1 से छोटा होगा तभी 1 में से छोटी चीज निकलेगी। लेट से आर आया 0.5, तो 1 में से 0.5 निकलेगा तो आंसर आएगा 0.5। मगर अगर 1 में से 2 निकलेगा तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। इसी वजह से हम उसे कहते हैं डाइवर्जेंस, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर r या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो तो ये डाइवर्जिंग वाला केस हो जाएगा। यानी अगर r की जगह पे 1 पुट करूँगा तो 1 में से 1 निकलेगा तो 0 ख़त्म हुआ, इन्फिनिटी हो गया। और अगर 1 माइनस 2 हुआ तो ये आंसर माइनस में आएगा, जो कि डाइवर्जेंस है। वो लेस देन 1 कन्वर्जेंस है। इस चीज़ को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक सवाल है 1 + 2 + 4 + 8 से 2 की पावर के। ए 1 के बराबर है, आर 2 के बराबर है। कैसे पता चला? सेकेंड डिवाइडिंग बाय फर्स्ट, 2 डिवाइडिंग बाय 1 इज 2। सिमिलरली थर्ड डिवाइडिंग बाय सेकेंड, यानी 4 डिवाइडिंग बाय 2। सॉल्व करोगे तो 2 आएगा आंसर। यानी हमारे पास अगर ये सीरीज़ है तो इस सीरीज़ में ए जो है वो 3/10 है। और r कैसे पता चलेगा? सेकंड को मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट से, तो 3 डिवाइडिंग बाय 100, 10 टू द पावर 2 है, यानी 100। 3 डिवाइडिंग बाय 100 डिवाइड होगा 3 डिवाइडिंग बाय 10 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा। अब देखें r की वैल्यू आई 1/10, तो हमने इसको कहा कन्वर्जेंस, क्योंकि हमने ये रूल डिफाइन कर दिए कि अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंस है। सिमिलरली दूसरा सवाल x स्क्वायर x क्यूब से लेके x की पावर k तक। अब देखिए a इस केस में 1 है और r इस केस के अंदर x है, ठीक है। r इस केस के अंदर x है, तो हमने ये कहा कि अगर r की वैल्यू यानी r लेस देन 1 हो, चूंकि ये x एक वेरिएबल है, इसमें x का आंसर हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे जेनेरिक बात की है, जनरल बात, कि अगर x लेस देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंस है, और अगर ग्रेटर और इक्वल टू 1 हुआ तो ये डाइवर्जेंस है। दोस्तों ये देखिएगा, जो मैंने अभी आपको सवाल बताया था, ये इस सवाल में a इज x, ये मैंने पेंसिल से लिखा है, 1 नहीं है, और r इज अगेन x। कैसे पता चला? सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट से, यानी x स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x, तो आंसर x आएगा। अब अगर x ग्रेटर या इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्जिंग, और अगर लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जिंग। अब सवाल देखिए, सम करें 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएं, 5 डिवाइडिंग बाय 4 की पावर k। अब हमें r नहीं पता इस केस में है क्या, तो हम ये कर देना कि देखिए k का मतलब पहले 1 होगा, k का मतलब पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से k चलेगा। तो अगर k की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो 4 की पावर 0 1 के बराबर होगा, तो यानी 5 डिवाइडिंग बाय 1 तो सिर्फ आया 5, फिर k हुआ 1, तो 5 डिवाइडिंग बाय 4 की पावर 1 विच इज 4, यानी 5 डिवाइडिंग बाय 4,
फिर 5 डिवाइडिंग बाय 4 की पावर 2 विच इज 16, यानी 5 डिवाइडिंग बाय 16। इस तरीके से पहले हमने एक सीरीज बना ली, सही। इस सीरीज बनाने के बाद हमने कहा कि सीरीज की जो पहली टर्म है ना दोस्त वो है 5, और r पता चलेगा इस तरीके से कि सेकेंड टर्म डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म, यानी 5/4 डिवाइड बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4। इसको रिकन्फर्म करें कैसे, थर्ड डिवाइडिंग बाय सेकेंड यानी 5 डिवाइडिंग बाय 16 डिवाइड बाय 5 डिवाइडिंग बाय 4, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आंसर अगेन 1/4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ना दोस्त ये कॉमन है, और इस रेशियो को देख के हमने ये कहा क्योंकि ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंस है। फिर से देखिए इस सवाल को, 5 डिवाइडिंग बाय 4 की पावर k, पहले आप सीरीज बना लें। इस अप्रोच में हमने पहले सीरीज बनाई तो k की जगह पे 0 फिर 1 फिर 2, तो k की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 आएगा, k की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 डिवाइडिंग बाय 4, 2 पुट करेंगे तो 5 डिवाइडिंग बाय 16। तो इस सीरीज को देख के a की वैल्यू निकाली, फिर हमने r की वैल्यू निकाली, और r आया कैसे, सेकंड डिवाइड फर्स्ट, तो सेकंड को डिवाइड बाय फर्स्ट किया तो 1/4 आया। फिर इसे रिकन्फर्म करें कि थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, यानी 5/16 डिवाइडिंग बाय 5/4, तो भी इसका आंसर क्या आया, तो भी इसका आंसर आया 1/4। तो इसका मतलब ये कॉमन रेशियो ही है, और 1/4 चूंकि लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जिंग है। दोस्तों हमने इस अप्रोच में सीरीज को क्रिएट किया, यानी इसको देख के हमने सीरीज को क्रिएट कर लिया। बट एक दूसरी अप्रोच ये है कि विदाउट क्रिएटिंग सीरीज आप खुद बता दें कि r क्या है। वो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एक सीरीज का जनरल फॉर्मूला गिवन है, 3 की पावर 2 k 5 की पावर 1 माइनस k। देखिए अगर मैं इस सीरीज में k की जगह पे 0 पुट करूं तो मेरे पास सीरीज डेवलप हो जाएगी, यानी 3 की पावर 0, तो 3 खत्म होगा, 1 बचेगा, 5 की पावर 1 माइनस 0 तो सिर्फ बचा 5। फिर k की जगह पे 1 पुट करें तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर होगी 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा 0। इस तरीके से मैंने सीरीज क्रिएट कर दी एंड सो ऑन। फिर जैसे आपने पहले किया था कि फर्स्ट टर्म यानी a होगी, और सेकंड टर्म का मतलब है सेकंड डिवाइडिंग बाय फर्स्ट, यानी 3 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5, तो इसका आंसर आएगा 3 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5 विच इज 9/5। ये अप्रोच थी। इस अप्रोच को देख के हमने कहा 9 डिवाइडिंग बाय 5 इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो हमने ये कहा ये डाइवर्जिंग है। ये एक अप्रोच जो हमने पहले की थी। अब दूसरी अप्रोच देखिए वो ज़रा सिंपल है, इसके अंदर आपको सीरीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहले सीरीज क्रिएट की थी, अब आप डायरेक्ट करेंगे, वो है 3 की पावर 2k 5 डिवाइडिंग बाय 5 की पावर k। ज़रा देखिएगा 5 की पावर है 1 माइनस k, अगर मैं पावर को ब्रेक करूं तो 5 की पावर एक दफ़ा होगी 1 इंटू 5 की पावर माइनस k, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा माइनस k। तो जो माइनस k होगी ना वो डिनोमिनेटर में लिख दी है मैंने, यानी 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर k। ये मेरे पास आंसर आया। अब इस आंसर को मैंने ये कहा कि 3 स्क्वायर 9 के बराबर है, यानी 9k, और 5 डिवाइडिंग बाय 5k। तो एक काम ये करें कि जो k वाली टर्म है ना उसको एक साथ लिखते हैं, यानी 5 को मैंने साइड पे कर दिया, और 9 के साथ भी k है और ओवर 5 के साथ भी k है, तो 9/5 लिखा और ओवरऑल k लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस चीज के अंदर मैंने देखा और कहा कि यार ये वाली जो चीज होगी ना जो बार बार रिपीट होगी k टाइम्स, यानी k1 फिर k2 फिर k3, ये लाजमन होगी r, ये हो गई r। और जो ये टर्म है ना विदाउट ऑफ k, ये लाजमन पहली टर्म होगी, इसका मतलब है ये होगी a। तो यहाँ से मुझे a और r पता चला, और r को देख के मैंने ये कहा ये ग्रेटर देन 1 है, तो यानी ये डाइवर्जिंग है। फिर से समझें, हमारे पास सवाल था ये दो अप्रोच। पहली अप्रोच जिसमें आप k की जगह पे 0 1 2 लिखेंगे और एक सीरीज बना देंगे। इस सीरीज के देखने के बाद a निकालेंगे, r निकालेंगे और कह देंगे कि ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। इस केस में ये डाइवर्जिंग है क्योंकि 9 डिवाइडिंग बाय 5 इज ग्रेटर देन 1।
फिर आपने दूसरे केस में यही सवाल लिया बट इसमें k की वैल्यूज़ को एक साथ लिखा, यानी 3 स्क्वायर के यानी 3 की पावर 2 यानी 9k, फिर 5 डिवाइडिंग बाय 5k। अब मैंने k वाली टर्म्स को एक साथ लिखा, यानी 5 को अलग कर दिया, 9 डिवाइडिंग बाय 5 की पावर k कर दी, 9 डिवाइडिंग बाय 5 की पावर k कर दी। तो इसका मतलब ये एलिमेंट रिपीट होगा, पहले k की जगह 0 फिर k की जगह 1, यानी ये r है। a हुआ 5 और r हुआ 9/5, और 9/5 चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है। दोस्तों अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसके अंदर है ये कि दो सीरीज है, एक है a दूसरी है b। हम इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, p इज इक्वल टू लिमिट k इज अप्रोचिंग टू infinity, a k डिवाइडिंग बाय b k, ठीक है। इफ p अगर फाइनाइट हो एंड ग्रेटर देन 0 हो तो a एंड b दोनों कन्वर्ज होगी, ये रूल है और हमने रूल मान लिया। इसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास सवाल ठहरा ये, इस सवाल के अंदर से हमें एक सीरीज a निकालनी है और एक b निकालनी है। a एंड b निकालेंगे कैसे, आपने याद है पिछली दफ़ा रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स में से एक रूल ये था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हटा दें। तो मेरे पास इस सीरीज़ में डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है 45, तो इस मैंने 45 को हटाया और एक नई सीरीज़ बना ली 1/√k। ये एक सीरीज़ नई बनी और ये तो पहले से मौजूद थी 1/√k प्लस 45। अब इन दोनों में से मुंतखब करें, चूज द वन विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। b इज़ रिप्रेजेंट बिगर सीरीज एंड a इज़ ऑफ फॉर स्मॉलर सीरीज। अब ये याद रखना, जब भी ऐसे सवाल आए तो k को √k को 1 मान लें। तो √k को 1 सपोज किया तो 1 डिवाइडिंग बाय 1 इज़ 1, एंड फॉर दिस 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 45 यानी 1/46। 1 को डिवाइड करो 46 टाइम्स तो इट्स सो मच स्मॉलर, और इस केस में 1 डिवाइडिंग बाय 1 यानी 1 को 1 टाइम्स डिवाइड करो तो इट्स 1। इट्स मीन दिस इज बेटर सीरीज एंड दिस वन इज स्मॉलर सीरीज, राइट। Alhamdulillah, by deciding the bigger and smaller series, we use the formula which is a of x, ak dividing by bk, and limit k is approaching to infinity. So, ak dividing by bk, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हमने ये कहा कि ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, तो जब ये ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब 1/√k बिकम सिंपल √k, ठीक हो गया। अब जैसे हम लास्ट करते थे कि ये आया √k और ये आया √k प्लस 1, इसमें से आप कॉमन ले लें √k। मैं आपको ये करके बताता हूँ। मेरे पास है यहाँ पे 1/, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरे पास है यहाँ पे ये मेरे पास है √k डिवाइडिंग बाय √k प्लस 45, राइट। अब मैं इसको पेंट पे जाके लिखता हूँ √k डिवाइडिंग बाय √k प्लस 45। इसमें से k कॉमन ले लें, √k कॉमन ले लें। तो हमने जैसे इसमें से √k कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, राइट। तो जैसे हमने √k कॉमन लिया तो बचा अंदर क्या बचा, 1 प्लस 45 ओवर √k। What is the benefit?
कि यहाँ से k से k अंडर रूट k कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 1/1 प्लस 45 ओवर अंडर रूट ऑफ k, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अप्लाई कर दे लिमिट हमने अप्लाई की, तो 45 डिवाइडिंग में अंडर रूट ऑफ k एंड k इज इन्फिनिटी, तो 45 डिवाइडिंग में इन्फिनिटी इज 0 एंड 1 डिवाइडिंग बाय 1 इज 1, सो 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कन्वर्जेंट। एक दफ़ा फिर से समझते हैं इस सवाल को। हम बात कर रहे हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की, जिसका बुनियादी फॉर्मूला है ये a dividing by b. A is a smaller series and b is bigger series. If p is finite and greater than 1, then a and b both are converging. हमने इस सवाल को यहाँ पे देखा और कहा कि 1/√k plus 45. As per the previous rule, we can delete or remove the constant which is present in denominator, so it become 1/√k only. So now decide which one is A and which one is B. In this case, this one is B, bigger series. Suppose √k is equal to 1, then 1 dividing by 1 is 1, and 1 dividing by √1, which is 1 plus 45, yani 1 over 46, means this is smaller and this is bigger. So as per the formula, A dividing by B, smaller dividing by bigger, smaller dividing by bigger. Now 1/√k become, जब ये ऊपर आएगा तो इट बिकम ये कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ, ठीक। तो हमारे पास आया ये। इस स्टेप के बाद वी मूव टू दिस वन, यानी √k डिवाइडिंग बाय √k प्लस 45, टेक √k कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो इट बिकम 1 प्लस 45 ओवर √k। बेनिफिट इज √k से √k कैंसिल, वी लेफ्ट विथ 1/1 प्लस 45 ओवर k, तो 1/1 dividing 1/1 plus 45 over k, put the value of k which is infinity, so 1/45 over infinity is 0 and 1 dividing by 1 is 1. 1 is greater than 0, that's why we call it convergent। दोस्तों अब हमारे पास एक दूसरी एग्जाम्पल है, वो ये है समीशन 3k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाई k7 माइनस k क्यूब प्लस 2। ठीक हो गया। We got two properties. The first property is to remove the constant which is at denominator, and the second property is keep leading term only. सिर्फ पावरफुल लोगों को रहने दो, बाकी लोगों को जाने दो। हमने ये कहा कि देखिए ऊपर जो मोस्ट पावरफुल है ना वो है 3 क्यूब और नीचे मोस्ट पावरफुल है k7, सिर्फ इसको रहने दो। तो बचा हमारे पास 3 की पावर 3k क्यूब डिवाइडिंग बाई k की पावर 7। k से k कैंसिल होगा तो बचेगा क्या मेरे पास भाई, मेरे पास बचा 3 डिवाइडिंग बाय k की पावर 4। इसमें से 3 साइड पे ले लिया तो मेरे पास बचा 1 डिवाइडिंग बाय k की पावर 4, ये बिल्कुल साइड पे है बट इट्स k डिवाइडिंग बाय 4। नाउ कैलकुलेट विच वन इज a एंड विच वन इज b। इट्स सिंपल, k की जगह पे सपोज कर ले 1, हमने k की जगह पे 1 सपोज किया तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 4, 3 minus 2 is 1 and 1 plus 4 is 5. 1 minus 1 is 0. 0 plus 2 is 2. Means 3 minus 2 is 1 and 5 dividing by 2. 5 dividing by 2 it's 2.5. इसका आंसर आया 2.5। और अगर मैं इस टर्म को देखूं तो 1 dividing by 1 it's 1 and 1 multiplied by 3 is 3। इसका मतलब ये है 3 और ये है 2.5। तो लाजमन दिस इज बिगर सीरीज एंड दिस वन इज स्मॉलर सीरीज विच इज 2.5 एंड दिस वन इज 3, राइट। तो वी नाउ डिसाइडेड कि विच वन इज ए एंड विच वन इज बी। सो ए डिवाइडिंग बाई बी, तो ए को डिवाइड करें बी से, तो ए डिवाइडिंग बाई बी कर दो, तो हमने कर दिया। तो जो डिनोमिनेटर था ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी k की पावर 4 डिवाइडिंग बाई 3 आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, प्लीज मल्टीप्लाई k की पावर 4 विल होल दिस ब्रैकेट, इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर को, यानी k की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, k की पावर 3 इट्स बिकम k7, k6, 4k4 डिवाइड बाय 3k7, 3k क्यूब प्लस 3 2 6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। टेकिंग कॉमन k की पावर 7, k की पावर 7 कॉमन लिया
न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो बचा 3 माइनस 2 डिवाइडिंग बाई के प्लस यहाँ आएगा 4 डिवाइडिंग बाई के की पावर 3। सिमिलरली के की पावर 7 डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो बचा मेरे पास 3 माइनस 3 डिवाइडिंग बाई के प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडिंग बाई के की पावर 7। ठीक है, अब दोस्त आप इस पे अप्लाई कर दें लिमिट। दोस्त ज़रा देखिएगा यहाँ पे k की पावर 4 होना चाहिए था, यह है 3k की पावर 3, इसमें से मैंने k की पावर 7 बाहर निकाल दी है, तो यहाँ पे k की पावर 3 थी और मैंने इसको डिवाइड किया k की पावर 7 से, तो यहाँ पे k की पावर 4 आना चाहिए था, यहाँ पे k की पावर 4 होगी, राइट। अब अपार्ट ऑफ इट k से k कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, मैंने ये पुट किया कि भाई पुट कर दें, अप्लाई कर दे लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स k एट द एंड बिकम इन्फिनिटी। तो 2 डिवाइडिंग बाई k विच इज इन्फिनिटी, तो 2 डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी 0, 4 डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी 0, 3 डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी 0 एंड 6 डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी 0, मीन्स वी लेफ्ट ओवर विद ओनली 3 डिवाइडिंग बाई 3 and 3 dividing by 3 is 1 and 1 is finite and greater than 0, therefore we call it convergent। रिपीट करते हैं इसी सवाल को। हमारे पास एक सवाल था बड़ा वाला, इस सवाल को हमने देखा और कहा कि भाई यूज सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमने लीडिंग टर्म को रहने दिया, यानी 3k³ डिवाइडिंग बाई k7 रहेगा, बाकी सारी चीज़ें फारिग। अब k3 डिवाइडिंग बाई k7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो k की पावर 4 डिनोमिनेटर में बचेगी। हमने 3 अलग किया तो 1 ओवर k की पावर 4 आ गई। फिर हमने ये कहा कि भाई चूज करें कि क्या बड़ा है क्या छोटा, विच वन इज a एंड b। k की जगह पे हम पुट कर दें, सिंपल मेक इट सिंपल, k की जगह पे 1 पुट कर दें, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 तो बिकम 1 प्लस 4 इज 5, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 इज 0 2, तो 5 डिवाइडिंग बाई 2 इज 2.5, यानी इसका आंसर आया 2.5। और मेरे पास ये जो दूसरी सीरीज बनी थी ये थी 3 डिवाइडिंग बाई 3 इंटू 1 ओवर k की पावर 4, तो 1 ओवर k की पावर 4 इट्स 1 डिवाइडिंग बाई 1 इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3, मीन्स ये सीरीज का आंसर आया 3 और इस सीरीज का आंसर आया 2.5, यानी ये सीरीज बड़ी है तो छोटे को बड़े से डिवाइड करो, छोटे को बड़े से डिवाइड किया तो डिवाइड करते वक्त इसको ऊपर ले आए तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, यानी k4 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय दिस कर दिया। करने के बाद k की पावर 7 कॉमन ली न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो मेरे पास ये आंसर आया। इस आंसर में k की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो 2 डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी 0, 4 डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी 0 0 0, बचा क्या, बचा ओनली बचा 3 डिवाइडिंग बाय 3 इज 1 एंड 1 इज फाइनाइट एंड ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कन्वर्जेंट।